आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज जा रही है? बताइए, साउंड क्लियर है? उसका की आवाज धीरे आ रही है। मेहताब टेस्ट क्यों नहीं दिया तुम अभी तक, मेहताब? अभी देके खत्म करो उसको। चलो यहाँ क्लास खत्म होने के बाद जरूर अटेम्प्ट करोगे टेस्ट। अभी तक दो ही स्टूडेंट ने टेस्ट दिया है। यहाँ पर जो लोग टेस्ट देते हैं उसका रिजल्ट, उसका मार्क्स कितना सही कितना गलत सब कुछ यहाँ शो करता है। उसका नाम, एक नंबर रैंक पर कौन है, दो नंबर पर कौन है, सारा यहाँ शो करता है। अभी तो टेस्ट मैंने क्रिएट किया है ना, कौन सा स्टूडेंट कितना नंबर बनाया है, कितना सवाल अटेम्प्ट किया है, क्या सही हुआ क्या गलत हुआ, तो चेक हमको ही ना करना होगा। जो टेस्ट लेता है उसी को ना चेक करना होगा। इसीलिए हम चेक कर सकते हैं, आप लोग नहीं देख सकते हैं पूरा डिटेल में, लेकिन जो लोग टेस्ट कंडक्ट करते हैं उसमें ऑप्शन रहता है चेक करने। चलिए, पम्मी ने भी टेस्ट नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, जबकि सबको मैंने पर्सनली मैसेज किया था कि हर लोगों को टेस्ट देना है। अभी क्लास खत्म होने के बाद आप पहले टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है? 10 क्वेश्चन है, 100 नंबर का है। आप देखिए कितना नंबर आपका आ रहा है, मतलब एक क्वेश्चन 10 नंबर का हो गया। अभी मैक्सिमम स्कोर 80 नंबर है। अरे असल में हमको 10 में 10 नंबर लिखना था, गलती से 100 लिखा गया। तो हमसे भी गलती हो जाती है। असल में मैंने 10 ही लिखा था, लेकिन जब टेस्ट को फाइनली सबमिट किया तो देखा उसमें 100 लिखा जा चुका है। तो अब जो एक बार सेट हो चुका था, फिर से रीसेट करने का मतलब फिर से दोबारा टेस्ट बनाइए, तो इसलिए छोड़ दिए उसी पर। बात बराबर है, 100 हो चाहे 10, उससे ज़्यादा कुछ फर्क तो पड़ता नहीं। तो मेहताब, सोहेल, ये लोग फिर से दोबारा टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे। पहले सब लोगों को अटेम्प्ट करने दीजिए, उसके बाद फिर से दूसरा करेंगे। कुछ नहीं, फॉर्मूला बेस्ड टेस्ट है, ज़्यादातर उसमें फॉर्मूला पूछा गया है। डिफरेंशिएशन है सिर्फ, अभी जो टॉपिक चल रहा है डिफरेंशिएशन का है। ओनली डिफरेंशिएशन, फॉर्मूला का रिवीजन है समझो एक तरह से। उसमें एक का सवाल चेन रूल का है, यू इंटू वी का है। बस आप 10 आपको 10 मिनट में पूरा कंप्लीट करना है। अभी क्लास खत्म होने के बाद पहले आप टेस्ट देंगे, पम्मी, मेहताब और क्या सोहेल में नहीं दिया है, तौसीफ ने भी नहीं दिया, दो ही अभी स्टूडेंट। हाँ, 10 मिनट के बाद आपका टेस्ट बंद हो जाएगा, आपको 10 मिनट के अंदर करना है। उसमें टाइम लगता रहेगा। अभी टेस्ट नहीं होगा, अभी जब क्लास खत्म होगा ना, तो उसके बाद एप्लीकेशन में आप टेस्ट के सेक्शन में जाएंगे। ठीक है, इसमें देखिए ऊपर में एक रिकॉर्डिंग का सेक्शन है, उसके बगल में टेस्ट लिखा हुआ है। तो जाइएगा तो उसमें एक टेस्ट मैंने आपको दिया है, यानी 10 क्वेश्चन है, 10 मिनट का टाइम है, आपको 10 क्वेश्चन को बनाना है। उसमें क्या है, डिफरेंशिएशन का सारा फॉर्मूला सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। आपको और क्वेश्चन पढ़ना है, उसका आंसर देखना है, ए बी सी डी में से कौन सही होगा, उसमें आपको मार्क करना, टिक करना है। मोबाइल में ही करना, आपको अलग से कोई कॉपी वगैरह पर नहीं करना। कॉपी पर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन ईमानदारी से, ऐसा नहीं कि फार्मूला वाला लिस्ट निकाल करके बैठ गया उसी से जवाब दे रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे आप, वरना आप टेस्ट नहीं ठीक से दे पाएंगे, टाइम खत्म हो जाएगा, फार्मूला खोजते रह जाएंगे आप। ठीक है, तो ऐसा गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। 10 मिनट में ही आपको टोटल 10 सवाल को बनाना है, ऐसा नहीं कि 1 घंटा का टाइम है इत्मीनान से सारा फार्मूला खोल रहे हैं खोज रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, सो हाँ, इसीलिए कह रहे हैं कि बिल्कुल भी फॉर्मूला नहीं देखेंगे, आप पहले से चाहें तो रिवीजन कर लीजिए एक बार अच्छे से। उसके बाद सब कुछ को साइड में रख दीजिए, टेस्ट को खोलिए, 10 मिनट में फटाफट फटाफट जो पहले आ रहा है उसको बनाइए। और उसके बाद देख लीजिए जिसमें कैलकुलेशन वाली बात है, सेकंड राउंड में उसको कंप्लीट कर दीजिए।
ठीक है, उसमें 5-7 सवाल ऐसा है जो आप देखेंगे आंसर लगा देंगे, कुछ सवाल ऐसा है जो थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा, टोटल 10 सवाल है, उसको आप जरूर बनाएंगे। ठीक है, कोई भी आदमी मिस नहीं करेंगे। यहाँ पर उनको शो करता है किसने टेस्ट दिया है किसने टेस्ट नहीं दिया है। ठीक है? तो चलिए, कल ये सवाल मैंने दिया था आपको बनाने के लिए, उम्मीद करते हैं आप बना चुके होंगे। इसका हम आंसर लिख दे रहे हैं बगल में, मिला लीजिए। देखिए, पहला का आंसर, दूसरा का आंसर, तीसरा का आंसर लिख दे रहे हैं, आप मैच कर लीजिएगा कि सही है या नहीं। पहला का जो आंसर आएगा वो आएगा 10x² प्लस 4x प्लस 5 पर पावर 9 इंटू 2x। दो कॉमन निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 20x+2। अगर आपका ये आया है तो ठीक है। उसके बाद देखिए, इसका आ जाएगा 5x, 5x+5 4 हो जाएगा, और यहाँ से निकल जाएगा 1 5, तो ये हो जाएगा 25। 5x+4 पर पावर 4। चलिए, यहाँ से आ जाएगा आपका 1/2 रूट x² प्लस 1 पर पावर 3 इंटू 3x² प्लस 1 पर पावर 2 इंटू 2x। 2 से 2 काट दीजिएगा, ऊपर नीचे जो बच रहा है उसको लिख दीजिएगा, पूरा डायरेक्ट लिख दें। तो डायरेक्ट लिख देंगे तो 3x x² प्लस 1 पर पावर 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट x² प्लस 1 पर पावर 3। ये हो गया दूसरा नंबर का जवाब। तीसरा नंबर, सॉरी, इसका लिखेंगे तो 1/2 रूट x² प्लस 4x प्लस 1 पर पावर 6, और ये हो जाएगा 6x² प्लस 4x प्लस 1 पर पावर 5, और यहाँ हो जाएगा 2x+4। बाकी दो कॉमन निकाल के काट दीजिए, 6 ऊपर रह जाएगा, और 6 और ये सब ऊपर रह जाएगा, और ये रह जाएगा। ठीक है, दो चाहे तो कॉमन निकाल सकते हैं, यही जवाब है। इसका अगर हम जवाब लिखें तो इस तरफ लिख देते हैं, तो यहाँ पर होगा 1/2 रूट 3x5 प्लस 4x² माइनस 5, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 3/2, 3x पर पावर 5 प्लस 4x² माइनस 5 पर पावर, एक घट जाएगा तो 1/2, और यहाँ हो जाएगा देखो कितना, 15x पर पावर 4 और 8x। 15x पर पावर 4 8x। देखिए, जवाब जल्दी से मिलाइए कि आपका यही जवाब। चलिए, अच्छी बात है, बाकी बात कर लेंगे आप। ठीक है, क्योंकि आप काफ़ी बना चुके हैं ऐसा सवाल, इसलिए हम पूरा एक एक करके नहीं बताएंगे। बताओ जी, नैना, अनुष्का, सोहेल, नैना कहाँ चली गई? हम्म? मिटा दें इसको। हाँ, देखिए अब आ गया। स्क्रीनशॉट लेना है क्या इसका? चलिए, तो मिटाएं इसको। देखिए, एक और सवाल अगर हम आपसे ये पूछें कि बताइए तो डिफरेंशिएशन इसका क्या होगा? बताइए तो कोई भी। sin² x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? देख, ध्यान से, ध्यान से। बहुत हाँ, ठीक है, हम रुके हुए हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, पहले थोड़ा सा ये वाला टाइप देख लीजिए। तो टेस्ट जरूर देंगे आप लोग, देखते हैं एक नंबर पर कौन है। अभी तो फिलहाल मैक्सिमम मार्क्स 80 है, यानी 8 बनाया है। हाँ, तुम्हारी आवाज आ रही है, बाकी लोग बनाइए, बोलो नैना। यदि सब लोग दे देंगे ना, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन पेपर अपलोड कर देंगे। पहले सब लोग के में ना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से।
सब लोग जब टेस्ट दे देंगे तो उसके बाद हम क्वेश्चन पेपर शो कर देंगे, सब लोगों को दिखा देंगे। ठीक है, पहले सब लोगों को टेस्ट देने दीजिए। आपने अच्छा टेस्ट दिया है, 10 में 8 सही किया है। शायद एक सवाल और आपका सही था, हो सकता है कि मुझसे ही ऑप्शन सेट करने में गलती हो गई है, तो शायद तुम्हारा 9 सही है। फिर भी अच्छा तुम टेस्ट दियो, कॉपी निकाल के बैठना चाहिए था पहले आपको। चलो अभी इस सवाल को बताओ जल्दी से, साइन स्क्वायर एक्स का क्या होगा डिफरेंशिएशन? किसी का आया जवाब? कितना होगा? गलत हो गया, ध्यान से बताइए। एक टेक्निक है इसमें, अगर आप वो पकड़ लेंगे तो सही हो जाएगा। साइन एक्स का तो कॉस स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है। नहीं, थोड़ा सा गलती। बाकी लोग बताइए। मैं तो आप बताओ, नुस्खा बताओ। और तो है, नहीं होगा। देखिए हम लोग क्या पढ़ा है, देखिए पहला नंबर फॉर्मूला याद है आपको? पहला नंबर फॉर्मूला था क्या, डी बाई डी एक्स, एक्स पर पावर एन, तो एन एक्स पर पावर एन माइनस वन। अब आप मुझको ये बताइए, साइन स्क्वायर एक्स है तो क्या इसको लिख सकते हैं साइन एक्स का होल स्क्वायर? आप देखो तो पावर का बेस क्या है, पावर का बेस है साइन एक्स। इसका मतलब आप यहाँ लगाएंगे चेन रूल टू डी साइन स्क्वायर, तो नीचे क्या लिखेंगे, डी साइन एक्स इन साइन एक्स बाय, तो यहाँ से हो जाएगा 2 साइन एक्स पर पावर 2 - 1 और इंटू साइन एक्स, तो यहाँ पे हो गया 2 साइन और एक्स पर पावर 1 हो गया यहाँ पर, तो हो गया देखो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। वेरी गुड कर। साइन 2x ऑब्जेक्टिव पे जानबूझ के देता है, ऐसा 12 में आपको ऑब्जेक्टिव कई बार पूछा गया। लिखेंगे साइन 2x, 11 में जो आपने लिखाया 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, फॉर्मूला है ये, याद करो जो आपको लिखाए थे फॉर्मूला। 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन 2x। ये वाला नहीं लिखा थे, साइन ए का जो लिखा है फॉर्मूला 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2, बता रहा है। तो यहाँ ए है तो उसका डबल यहाँ पर है कि नहीं, देखो a/2, तो यहाँ ए है, तो यहाँ देखो तो एक्स है, यहाँ एक्स है, तो इसका डबल होगा कि नहीं, 2x। यही फॉर्मूला है। चलिए तो एक सवाल का और जवाब दीजिए, इसका जवाब दे दीजिएगा तो समझ जाएंगे कि समझ के आगे बढ़ेंगे। साइन क्यू एक्स, जल्दी से बताइए, साइन क्यू एक्स। हाँ बोलो। वेरी गुड। चलिए बहुत, जिनका आ जाएगा वो माइक ऑन करके अपना जवाब देंगे। वेरी गुड।
चलो नैना को बोलने दो, बाकी सब लोग सुनिए। बोलो नैना, बोलने दो उसको। चलो नैना, माइक ऑन करो और पूछो क्या पूछना चाह रही हो। नया जवाब आया। सबसे पहले ये बताइए कि क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, साइन एक्स पर पावर 3। अब इसके बाद चेन रूल लगाएंगे तो पावर का बेस क्या है, साइन एक्स है, तो डी साइन एक्स पर पावर 3, तो नीचे चेन रूल के हिसाब से क्या लिखेंगे, साइन एक्स। पावर का बेस क्या है, एक्स, टू डी साइन एक्स बाय डी एक्स। तो यहां से जब तोड़ेंगे तो होगा 3 साइन एक्स पर पावर 3 - 1 और इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। तो हो गया 3 साइन एक्स पर पावर 2 और कॉस एक्स। इसको और आगे तोड़ के लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स लिख दीजिए और कॉस एक्स लिख दीजिए। ये हो गया आंसर। नीचे स्क्वायर क्यों हो, पावर का बेस होता है वही ना नीचे लिखते हैं, पावर किस पर है, देखो इतना पर है पावर, तो यही ना नीचे लिखेंगे। नहीं घटाएंगे, नहीं ऐसा नहीं करो। पहले आपको पता था, आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज पहले से, इसीलिए आप कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन जो पहले से नहीं जान रहे थे देखिए वो उनका कंसेप्ट क्लियर है। ठीक। पहले से जो आपने पढ़ा हुआ है, पहले से आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि ये रूल मुश्किल है, बहुत भारी है, दिक्कत होगी हमको, इसीलिए आपको देखिए अभी दिक्कत हो रही है। तो जो आदमी दिमाग में सोच लेता है वो पहले से नहीं। अच्छा, जैसे देखिए हमारे साथ जिनको पहले से नहीं पता था, मेहताब और अनुष्का और उसके बाद पम्मी और सोहेल, बताओ ये रूल कैसा लगा आपको। देखिए, सबको आसान लग रहा है और आपको मुश्किल क्यों लगा, क्योंकि आपने दिमाग में बिठाया हुआ है कि ये कुछ नहीं, आप सोच के रखिए कि ये भारी लगेगा, ठीक है। तो भारी बिल्कुल भी नहीं, इसलिए मैंने कहा कि पहले जो भी आपने पढ़ा उसको भूल जाइए। ठीक है, जो कुछ भी जहां भी आपने पढ़ा है। नहीं तो ठीक, जहाँ भी बताया गया आपको ठीक से नहीं बताया गया, तो अब हम आपको ठीक से बता रहे हैं, उसको पूरा डिलीट कर दिए, भूल जाइए, अब ऐसे सीखिए। ठीक है। सबसे पहली बात देखो, फिर से बता रहे हैं इसको। सबसे पहली बात, अगर आपके पास साइन क्यू है, देखिए साइन क्यू है तो हम इसको लिख सकते हैं साइन एक्स पर पावर 3। अब पावर का बेस क्या है, पावर का बेस एक्स है, तो एक्स नीचे भी होना चाहिए। तो पावर का बेस देखिए साइन एक्स है तो नीचे साइन एक्स होना चाहिए। अब इसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे बैलेंस करने के लिए, नीचे डीएक्स लिख दिया, इससे ये कट जाएगा, कभी भी बैलेंस है। अब इसका कितना हो जाएगा, 3 एक्स का पावर 3 - 1, तो एक्स के जगह पर तो साइन एक्स है, साइन एक्स लिख दिया, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स लिख दिया, गुना करके डायरेक्ट जवाब। चलिए, इतना भी मुश्किल नहीं है, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए। अच्छा चलो, अच्छी बात है, अच्छी बात, अब अभी से ध्यान देना, ठीक है, अभी से ध्यान मिटाएं इसको। एक नेक्स्ट फॉर्मूला जो हमारे पास है, जिसको बोलेंगे 3 नंबर फॉर्मूला, d/dx e⁻x। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखो e⁻x। आप बोलेंगे सर देखिए ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब e पर पावर में देखो x है तो नीचे भी क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। लेकिन e पर पावर में कुछ और हो, नीचे x हो, तो कभी भी ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास e पर पावर x, e पर पावर है, वही चीज होना चाहिए नीचे। तो अब देखिए आपसे अगर पूछा गया, बताइए d/dx e⁻x², तो बताइए क्या ये फॉर्मूला लगेगा, नहीं लगेगा, पहले लगाना होगा इसमें। यस, वेरी गुड, तो आपने देखिए पकड़ लिया है, ये अब हमारे पास हो गया dx, ऐसे लिखेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि अगले स्टेप में इसमें हमको लगाना होगा चेन रूल,
उसको लिखेंगे डी बाई एक्स स्क्वायर। देखिए ई पर पावर एक्स स्क्वायर है तो नीचे भी क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर। ई पर पावर जो है वही चीज नीचे होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर। तो इसको आपने मन से ना काम किया है, तो एक्स स्क्वायर से गुना और डी एक्स से भाग। तो अब बताओ ई पर पावर एक्स का फॉर्मूला होता है कि आप देखो ये पूरा एक चीज है, ये वाई है, ये वाई है, ई पर पावर वाई डी वाई, तो इसका मतलब ई पर पावर वाई हो जाएगा, यानी 2x। तो जवाब आ जाएगा 2x ई पर पावर एक्स स्क्वायर। बोलिए ये बात सबको समझ में आई या नहीं? काफी इजी है, बस ध्यान से आप पकड़ लीजिए एक चीज को, एक चीज को आप पकड़ लेंगे। कोई बात नहीं है, बातचीत करने से बात समझ में आती है, आप कितना समझ पाए। चलिए अब पहले अगला एग्जांपल बताते हैं, फिर प्रॉब्लम होगा तब पूछिएगा। एक और एग्जांपल पहले देख लीजिए। देखिए एग्जांपल ये कहता है कि डी बाय ई टू दी पावर साइन एक्स और डी एक्स। अब बताइए ई पर पावर साइन एक्स है और नीचे देखो एक्स है, तो होना क्या चाहिए, जो ई पर पावर में वही नीचे होना चाहिए। तो जब इसको हम तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, डी ई पर पावर साइन एक्स, तो नीचे क्या लिखेंगे, डी साइन एक्स इंटू डी साइन एक्स, मल्टीप्लाई करेंगे उसी चीज से, और ये हो गया डी एक्स। तो हमारे पास जवाब आएगा क्या, ई टू दी पावर साइन एक्स। अब देखो ये पूरा एक चीज हो गया, ये मान लो वाई है, ये मान लो वाई है, तो क्या हो गया ई टू दी पावर वाई डी वाई, तो इसका मतलब डी वाई ई पर पावर वाई हो गया, यानी ई पर पावर साइन एक्स, और साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। तो यही हमारे पास हो गया। अच्छा, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल यहीं पर देख लेते हैं, जाइए 3 नंबर, डी बाई ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाई डी एक्स। बताइए क्या करेंगे। वेरी गुड। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, डी ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर, पावर जो है यहाँ पर वही जो, पावर में जितना भी चीज है वो नहीं सोचेंगे क्या है, प्लस है माइनस है रूट है, कुछ नहीं, जितना भी पावर है चाहे उस पर लाखों पावर हो, सबको सब नीचे लिखना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, और इसी चीज से गुना कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 से, और डिवाइडेड बाय dx। तो बस करना कुछ नहीं है, वही पुराना काम, ई टू दी पावर, अब ये पूरा एक्स हो गया, ये पूरा एक्स हो गया, तो ई टू दी पावर का फॉर्मूला होता है e टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x प्लस 4, बस गुना करके लिख दीजिए आंसर। बोलिए ये समझ में आया? तो एग्जांपल हमारे पास देखिए, एक 2 नंबर एग्जांपल और ये 3 नंबर एग्जांपल, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला एग्जांपल बताते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं अब आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब देखिए थोड़ा सा और एग्जांपल बढ़ते हैं, थोड़ा सा एडवांस टाइप का, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया है? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम अगर आपसे पूछा गया, ई बाई ई टू दी पावर रूट साइन एक्स बाय बी एक्स, तो क्या करेंगे बताइए। तो सबसे ई पर पावर देखिए, तो ई पर पावर रूट साइन एक्स, तो नीचे क्या लिखेंगे, डी रूट साइन एक्स। देखिए जो भी ई पर पावर में वो सब नीचे आएगा, और इंटू इसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, तो डी रूट साइन एक्स। तो अब बताइए रूट के अंदर जो होता है, अभी जो हम लोग पढ़े थे ये वाला फॉर्मूला, जो रूट के अंदर होता है वही नीचे होना चाहिए, तो इसका मतलब एक चिन्ह भी और लगेगा, तो नीचे क्या होगा बताइए, साइन एक्स, और इंटू डी, ये हो जाएगा फिर से साइन एक्स और डी एक्स। देखिए अब चेन कंप्लीट हो गई, अब आगे तो साइन डी साइन बाई डी एक्स हो गया, डी साइन एक्स बाई डी एक्स हो गया, तो डायरेक्ट फॉर्मूला आ चुका है। तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, बच जाएगा ऊपर वाला, ये बच जाएगा नीचे वाला, और ये हो गया ई टू दी पावर साइन एक्स इंटू 1/2 साइन एक्स इंटू साइन एक्स का, आप चाहें तो इसको मिला के लिख दीजिए, तो क्या लिख देंगे, ई टू दी पावर रूट साइन एक्स और इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 2 रूट साइन एक्स। आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। बोलिए सबको समझ में आया कि? वेरी गुड। अब अगला सवाल हम आपको दे रहे हैं बनाने के लिए, देखते हैं आप बना पा रहे हैं। रहेगा तो देखो ना, चेन तो पता चल रहा है ना, यहाँ के बाद एक और चेन लगेगा, क्योंकि ये वाला रूल नंबर 2 लगेगा इसमें ना, रूल नंबर 2, रूट के अंदर जो होता है वही नीचे लिखना है, रूट के अंदर जो होता है वो नीचे लिखना है, ठीक है।
मिटाएं इसको। अब देखिए जाते हैं सारे फॉर्मूला को एक साथ। हाँ स्क्रीनशॉट लीजिए, हम तो साइड ही है करेंगे ना। चलिए तो नेक्स्ट सवाल आपके पास है डी बाय ई टू द पावर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन पर पावर थ्री। चलिए तो निकालिए इसको। देखिए कितने लोग निकाल पा रहे हैं। पहले आप ट्राई कीजिए, ठीक बनेगा तब हम बताएंगे आपको। पहले ट्राई कीजिए, बन जाएगा तो कोई बात नहीं है, आप वेट करेंगे फिर बोलेंगे मेरा बन गया है। जब हम जवाब लिखेंगे तब आप बताएंगे कि हाँ सही जवाब आया या नहीं। तो सिर्फ आ चुका है ना। वेरी गुड, हो गया है तो वेट कीजिए थोड़ा सा और लोग का जवाब देखिएगा जो लिखेंगे। क्या आपने कहीं पर चेन मिस तो नहीं किया है? आपका जवाब सेम आया कि नहीं आया, सिर्फ आप मिला लीजिए। ठीक है, हो गया तो अच्छी बात। हम जब चेन तोड़ेंगे तो आप ध्यान से देखिएगा उसको। जितना चेन मेरा बन रहा है उतना ही चेन आपने बनाया है कि नहीं, कहीं बीच में कोई चेन तो आपने मिस नहीं कर दिया। बस इसी चीज को आपको देखना है ध्यान से। बाकी लोग बना ही रहे हैं अपना, आप चेक कीजिए। जब तक चेक कीजिए, माइक को ऑफ कर दीजिए। जिनका हो गया है वो माइक को ऑफ रखेंगे। चलिए मैंने अभी फिलहाल बंद कर दिया सब लोगों का माइक। तुम्हारा हो गया नैना? ठीक। बाकी लोग बताइए। सोहेल का हुआ, अनुष्का, पम्मी, आप लोग बताइए। पम्मी का भी हो गया, वेरी गुड। बताइए, अनुष्का का भी हो चुका है, वेरी गुड। सोहेल बताओ। चलिए लगभग सब लोगों का हो चुका है। माइक को ऑफ कीजिए और ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात तो ई पर पावर जो है वो नीचे लिखेंगे। तो पहला चेंज पावर है एक्स स्क्वायर प्लस वन पर पावर थ्री। तो नीचे आ जाएगा डी रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन पर पावर थ्री। जो भी ई पर था सबका सब नीचे आ गया। अब ये तो अपने मन से किया हम लोगों ने, तो मल्टीप्लाई करेंगे रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन पर पावर थ्री। अब देखिए अगला चेंज यहाँ पर लगने वाला है कि रूट के अंदर जो होता है वो नीचे होना चाहिए। तो रूट के अंदर जो होता है, अभी हम डीएक्स नीचे नहीं लिख सकते हैं, तो रूट के अंदर क्या है देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन पर पावर थ्री। तो ये लिख दिया नीचे। अब फिर से इसको जब ऊपर करेंगे तो क्या लिखाएगा यहाँ पर डी एक्स स्क्वायर प्लस वन पर पावर थ्री। अब देखिए पावर का जो बेस है वो नीचे होना चाहिए, पावर का जो बेस है वो नीचे होना चाहिए। तो पावर का बेस क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू, फिर से इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन से मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस वन से मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा डी एक्स। क्योंकि अब एक्स स्क्वायर का जानते हैं टू एक्स होगा, वन का जीरो होगा, तो वहां पर तो यू प्लस बी लगने वाला है, काम खत्म हो गया। अब अगला चेन आपका नहीं लगने वाला। तो आपके पास एक दो तीन और ये चार, बताइए क्या चार चेन आया आपका? ठीक है, क्या क्या गलत हो गया आप लोगों का, मेहताब बताओ। ठीक, इसके बाद हम्म, अभी अभी समझ में आया सब लोगों को, ये बताइए। हाँ लास्ट वाला भी बता रहे हैं, अभी बताओ नैना ये गलती पकड़ आई, नैना बताओ। समझ में नहीं आ रहा है? आप पहले से अपने दिमाग में बैठा के बैठे हुए हैं कि ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कोशिश कीजिए समझने का, वो सब चीज़ें भूल जाइए। ठीक है, सब कुछ आसान है अगर आपको समझ में आ जाता है तो, और सब कुछ मुश्किल है अगर आपको समझ में नहीं आता है तो। ठीक है, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस आपको समझने की देरी है। ध्यान से। सबसे पहली बात तो ये समझिए कि रूट के ई टू दी पावर एक्स में जो होता है वो हम लोग नीचे लिखते हैं। ई टू दी पावर कितना है, ई पर पावर इतना है, लिख दिया नीचे। अब इसको हमने नीचे जब लिखा है तो ये तो अनबैलेंस हो गया, बैलेंस करने के लिए जब भाग किया तो रूट कर दिया। अब फिर से देखिए यहाँ पर रूट नजर आ गया। तो इससे पहले आपको दो नंबर बताए थे, रूट एक्स अगर है तो नीचे भी एक्स होना चाहिए। तो रूट के अंदर देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन का क्यूब है, तो नीचे भी एक्स स्क्वायर प्लस वन का क्यूब होना चाहिए।
भी रूट के अंदर सब नीचे होना चाहिए। तो लिख दिया यहाँ से एक चेन और हमको पकड़ा गया। अब इसको बैलेंस करने के लिए इसी चीज से गुना करना पड़ेगा, तो गुना कर दिया। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर पावर में देखो 3 है, तो यहाँ पर देखो क्या एक्स पर पावर इनका फॉर्मूला लग गया कि नहीं। पावर का जो बेस है वो नीचे होना चाहिए, तो पावर का बेस क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो नीचे क्या लिख दिया देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दिया। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, ये तो अपने मन से ना कि ये गुना करना होगा, तो इसी से एक्स स्क्वायर प्लस 1 से गुना करेंगे। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो नीचे लिखा लिखा जाएगा डी एक्स। अब देखो अगर काटना चाहेंगे आप तो इससे ये वाला टर्म कट जाएगा, इससे ये वाला टर्म कट जाएगा, इससे ये वाला टर्म कट जाएगा, तो बचेगा ये वाला टर्म, बचेगा नीचे ये वाला। तो इसका मतलब अभी बैलेंस है, ये पूरा सवाल देखिए बैलेंस। अब क्या करेंगे, तो ई टू दी पावर देखिए, ई टू दी पावर का फॉर्मूला क्या होता है, ये पूरा एक्स हो गया, ये पूरा एक्स हो गया, ई टू दी पावर का क्या होता है डिफरेंशिएशन, ई टू दी पावर एक्स ही होता है इनटू रूट एक्स का क्या होता है, तो 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स, एक्स पे पर कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1 पर पावर 3 इनटू का कितना होगा 3 आगे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इनटू ये कितना होगा देखो 2x प्लस में 0। अब ऊपर वाले को ऊपर गुना कर दीजिए, नीचे वाले को नीचे गुना कर दीजिए, ये 2 से 2, ये 2 से 2 काट दीजिए, तो यहाँ पर कितना आ रहा है देखिए 3x स्क्वायर प्लस 1 पर पावर 2 और ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 पर पावर 3, नीचे लिख देंगे, नीचे से यही वाला टर्म आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 पर पावर 3, यही हो गया हमारा फाइनल है। चलिए अच्छी बात है, मैथ आपको पूरी तरह से समझ में आ गया। मम्मी बताओ, मम्मी को प्रॉब्लम हो रहा था। देखना बताओ, नैना का क्या हाल, स्क्रीनशॉट लीजिए। नैना बताओ, नैना का क्या हाल है, कोशिश कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, अगला समझेंगे, समझ में आएगा। आप ध्यान से देखिए और सब बात को पहले, कल वाला समझ में आया था ना, कल पहला नंबर दूसरा नंबर, जबकि तुम तो सवाल भी बनाई हो ऑब्जेक्टिव जो कल हम टेस्ट में तुम तो सवाल ठीक बनाई हो, चेन रूल वाला दो सवाल दिया था मैंने। कहाँ पर, हाँ ई टू दी पावर, तुम दिखाना चाह, अच्छा अच्छा हाँ, ये लास्ट में यहाँ पर एक्स है, तो यहाँ पर एक्स आएगा, यहाँ पर 3x लिखेंगे यार। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर एक्स है, ये वाला हम मिस कर दिए थे, एक्स एक्स बिल्कुल लिखा है। चलिए इसको मिटाएं। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तो नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए, देखिए नंबर 4 में जो हमारे पास फॉर्मूला है वो डी बाय एक्स लॉग, तो बताइए तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता क्या है, लॉग एक्स, देखो बस यही चीज तो आपको पकड़ना है 1/x। लेकिन देखो ये 1/x कब होगा, जब यहाँ पर लॉग में x हो और यहाँ भी क्या हो x हो। लेकिन अगर आपसे पूछा गया बताइए डी लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/d, तो क्या ये फॉर्मूला लगेगा, नहीं लगेगा, आप बोलेंगे तो चेन लगेगा। तो देखिए लॉग में यहाँ पर क्या देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो नीचे भी क्या होना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस, डी लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, नीचे क्या लिखेंगे डी एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो बैलेंस करना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 से और dx। बस इस बात को अगर आपने पकड़ लिया तो सारा सवाल आपसे बन जाएगा। तो ये कितना हो गया, आप बोलो लॉग एक्स क्या होता है, तो 1/x, तो अब ये एक्स के पर ये पूरा आ गया, ये पूरा आ गया, तो क्या लिखेंगे 1/एक्स स्क्वायर प्लस 1, इंटू में क्या हो गया 2x का 2x, 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो फाइनल जवाब क्या आ गया, ऊपर आ गया 2x, नीचे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस। बताइए ये बात आया समझ में, नैना बताओ, नैना नैना बताओ ये समझ में आया कि नहीं। ठीक, चलिए अच्छी बात है। अगला सवाल हम लिख रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला एग्जाम्पल बता दें।
जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सवाल ये था। चलिए, तो देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया है डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स लॉग रूट 4x+1। अब बताइए तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। लॉग के अंदर क्या है, √4x+1, तो इसका मतलब नीचे क्या दिखाना चाहिए, √4x+1। तो पहले से ट्राई कीजिए, आप पहले ट्राई कीजिए, पहले ट्राई किया जाए, नहीं बनेगा तब हम बताएंगे। चलो जी, नैना ट्राई करो, मेहताब, अनुष्का जल्दी से ट्राई करो, कोशिश कीजिए चेन बनाने का। हो गया जवाब, ये बाकी को आने दीजिए। ठीक है, अच्छी बात है। नैना, नैना बताओ। कोई बात नहीं है, आंसर आ गया है ना। चलिए, लिखेंगे लॉग प्लस वन। नीचे देखो लॉग के साथ कितना है, √4x+1, तो नीचे क्या लिखेंगे, डी √4x+, और इसी चीज से गुना कर देंगे, तो 4x+1। अब देखिए तो फिर से वही बात, रूट वाला फॉर्मूला लगेगा इसका मतलब, तो रूट वाला मतलब जो रूट के अंदर वही नीचे, तो जो रूट के अंदर 6+1, तो इसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4x+1 डिवाइडेड बाय, जवाब आएगा देखो 1/√x। लॉग एक्स का क्या होता है, 1/√x, तो अब ये पूरा x हो गया, ये पूरा x हो गया, तो 1/x हो गया, 1/√x। देखो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2√x होता है, तो ये इंटू 4 प्लस ये हो गया। तो अब देखिए क्या होगा जवाब, ऊपर हो गया 4, नीचे हो गया 2, इंटू देखो 4x इंटू √4x कितना होगा, 4x1, जैसे आप पढ़े √a क्या होता है, a होता है, 4x+1 √4x+1 गुना होकर कितना होगा, 4x+1, 2 से 2 गया, तो जवाब आएगा 2/4x+1। बताइए क्या होता है। नैना बताया का है जवाब। चलिए, मुबारक हो। चलिए एक और सवाल हम दे रहे हैं, तब हम अगला बताएंगे आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पर। एक और सवाल दे रहे हैं, आप उसको बना के दिखाइएगा, जो लोग सही बना दिए हम समझेंगे कि 100% को समझ में आ गया। तो आपको बताना है d/b log e⁻√x² 5/3। चलिए, क्या दिक्कत है, ज्यादा हो जाएगा, कोशिश कीजिए। चलिए, मजा आएगा, चेन रूल आप अगर समझ गए तो बहुत मजा आएगा आपको बनाने में। आप कोशिश तो कीजिए एक बार। देखिए जो लोग समझ गए हैं वो समझ गए हैं कि सर इसने बहुत ज्यादा लंबा आप चेन दे दिए, देखते के साथ वो सवाल बता दिए कि इसमें ज्यादा लंबा कुछ ना कुछ होने वाला है। चलिए फिर भी आप 2 मिनट ट्राई कीजिए, ये लास्ट सवाल है आपके लिए, फिर अगला हम पढ़ जाएंगे अगले फॉर्मूला पर। 4 नंबर तक पहुंच चुके हैं, लास्ट एक और बताएंगे 5 नंबर, उसका पूरा चेन रूल खत्म। इसमें ही तो होने वाला है चेन का कमाल। 4 5 चेन जितना लग रहा है सबको लगा दीजिए, आपको पता चलता जाएगा कि एक और चेन लगेगा, एक और चेन लगेगा, और खुशी मिलती जाएगी, जैसे चेन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे खुशी बढ़ती जाएगी।
कुछ लोग सोच रहे हैं कि सर मेरा पेज कम हो रहा है, मेरा पेज ही घट गया, एक पेज से दूसरे पेज में चला जा रहा है। तो कोई बात नहीं, चला जा रहा है तो उसको जाने दीजिए, कॉपी को ऐसे घुमा लीजिए, ठीक है। लेकिन सारा चेन छूटना नहीं चाहिए, एक भी चेन आपसे, एक भी चेन बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए। चलिए अच्छी बात है। क्या है, जरा फोटो दिखाइए, बाकी फोटो दिखाइए जरा। हम चेन देखना चाह रहे हैं, कैसे कैसे आप किया। नैना को दिखा। हाँ तुम देख रहे हैं, दिखाओ। नैना को दिख रही है। वेरी गुड। चलिए चेन तो लगता हुआ हमको बेहतर नजर आ रहा है। चलो मेहताब देखो अपना। नैना का देख लिया मैंने, ठीक है नैना, देख लिया। चलो फ्रंट कैमरा, कैमरा से दिखा दीजिए। वेरी गुड, पूरा देखो ऊपर को। हाँ ठीक है, चेन करता हुआ आपका ठीक नजर आ रहा है। वेरी गुड। चलिए आपने पकड़ लिया चलो। अच्छी बात है। कितना चेन लगा ये बता दो, टोटल चेन कितना। हाँ चार। नैना कितना चेन है टोटल। अच्छा चलो, मम्मी का पाँच चेन लग। हाँ ठीक है, बिल्कुल ट्राई कीजिए, हम रुके हुए हैं बिल्कुल। आप ट्राई कीजिए। सोहेल बताओ, अनुष्का बताओ, अनुष्का दिखाओ अपना। ऐसा क्यों, ऐसा। पांच चिन्ह होगा, चौबीस को बताए। वेरी गुड, उसी को पकड़ना है। पांच चिन्ह होगा कि चार चिन्ह होगा, तुम्हारा कितना है नैना, पांच चिन्ह या चार चिन्ह। ठीक। माइक ऑफ कर दिया कीजिए आप लोग, और मेरा भी माइक म्यूट कर दिया कीजिए जब आप सवाल बना रहे हैं तो, ठीक है। माइक को ऑफ कर दिया कीजिए। और जब जवाब दे दीजिए फिर माइक को बंद कर दीजिए। चलिए ठीक कीजिए। वेरी गुड, तब आप अब पकड़ पा रहे हैं, अच्छी बात है। चलिए अब आप समझ गए। बस चलिए, अब हमको एक लास्ट फॉर्मूला बताना है चेन रूल का। अब चेन रूल का आप लोग जो है धज्जी उड़ाने जा रहे हैं, पूरा एक्सरसाइज आप एक बार में बना दीजिएगा। एक भी सवाल में आपको प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा है, क्योंकि 11 हो गया है। 11 में जो सवाल है आपका वो काफी इजी सवाल है, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट डिफिकल्ट सवाल भी आप बना चुके हैं। तो 11 का सवाल तो ऐसे ही आप उड़ा दीजिए। 12 में जो, हाँ और देखा तुम्हारा क्या, दिखाओ जरा, दिखाओ। हाँ ठीक है, आप देखो, कोई बात नहीं है। रुके हुए हैं। हाँ गुना कर दोगे बस। ठीक है। हाँ ठीक तुम्हारा लग रहा है, एक दो तीन चार, और पांचवा नीचे छठा। हाँ ठीक है तुम्हारा। हाँ वेरी गुड, इतना एकदम दबा दबा के, जो पीछे वाला आगे नजर आ, आगे वाला पीछे नजर आ रहा है, इतना जोर जोर से। तो ठीक है चलो। हाँ देख लिया तुम्हारा मैंने।
हाँ हाँ बिल्कुल, चेन लगाया है। हाँ सब। बोला जाए। जो कट रहा। हाँ जो कट रहा लास्ट जवाब बना देंगे काट के, और क्या। चलिए अब। हाँ काट दो, कोई बात नहीं। अब देखिए मेरी बात को आप ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले हम तो ये जानते थे चेन कितना होगा, तो आपने बताया 5 चेन होगा, तो देखते हैं 5 चेन हो रहा कि नहीं इसमें। बाकी जो कट कुट के जो आएगा, जैसे 2 से 2 कट जाता है तो काटते हैं कि नहीं काटते हैं? अगर पूरा ऊपर नीचे कट जाएगा तो बिल्कुल काट देंगे, देखो जैसे। देखिए ये सवाल मैंने आपसे पूछा था, लॉग ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई पर पावर टी, और नीचे लिखा था हम लोगों ने डी एक्स। तो देखिए हमने जानबूझ के मिटा दिया है क्योंकि लंबा चेन होने वाला है इसका, इसीलिए यहाँ से मिटा के। तो सबसे पहले बताइए ई पर जो पावर में होता है वो नीचे लिखते हैं। माइक ऑफ कीजिए, माइक ऑफ कीजिए। अच्छा तो कुछ बोलना नहीं है, ठीक है। देखिए तो क्या हो गया, डी ई टू दी पावर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई पर पावर कितना हो गया, टी। नीचे क्या लिखेंगे, डी। तो ई पर पावर कितना है, तो ई पर पावर एक्स स्क्वायर फाइव पर पावर 3, ये पूरा है तो पूरा लिख दिया। गुना कर देंगे किससे, इसी चीज से। तो डी स्क्वायर माइनस वाई पर पावर 3। अब देखो रूट वाला ही पढ़े हुए हैं हम लोग, तो रूट के अंदर जो होता है वो नीचे लिखेंगे। तो रूट के अंदर क्या है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई पर पावर 3। अगेन फिर से चेन लगने जा रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई पर पावर 3। अब देखो पावर का जो बेस है वो नीचे लिखेंगे। तो पावर का बेस क्या है, पावर का बेस है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव इंटू बी एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स। तो देखिए कितना चेन हुआ, 1 2 3 4, तो 4 ही तो हुआ, 5 कहाँ पर भी हुआ मेरा। सॉरी सॉरी सॉरी, पहला ही छूट गया। सही बात। हम यहीं पर से मेरी नजर यहाँ पर पड़ गई, ये लॉग वाले को नजर नहीं पड़ी, इसलिए गड़बड़। चलिए तो लॉग क्या लिखेंगे, लॉग ई टू दी पावर रूट, ठीक है आपने, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव का पावर 3। तो सबसे पहले नीचे आ जाएगा क्या, डी ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस फाइव पर पावर 3 इंटू। अब चलेगा ई टू दी पावर रूट एक्स स्क्वायर माइनस फाइव पर पावर 3, तो नीचे आ जाएगा क्या, डी रूट। अब पास लिखते हैं, ये आप आधा समझे हुए हैं। यहाँ तक तो कर ही चुके थे। देखिए ये कंप्लीट हो चुका है, 1 2 3 4 और 5, बिल्कुल 5 चेन लगेगा। तो 5 चेन के बाद अपना डायरेक्ट फॉर्मूला बैठाइए। तो ये हो जाएगा 1 बटे ई टू दी पावर रूट एक्स स्क्वायर माइनस फाइव पर पावर 3। लॉग एक्स का क्या होता है, 1/1, तो लॉग एक्स, एक्स है ये पूरा, देखो एक्स को पूरा, एक्स को पूरा इंटू ई टू दी पावर एक्स का क्या होता है, ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस फाइव पर पावर 3 इंटू 1/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस फाइव पर पावर 3 इंटू इसका कितना होगा, 3 एक्स स्क्वायर माइनस फाइव पर पावर 2। 3 में घट जाएगा तो 2, अब ये बच गया देखिए 2 एक्स। तो जो कट रहा है उसको काट दीजिए, 2 एक्स और वहां पर 0 हो जाएगा। तो सबसे पहली बात तो यही करना है, ये पूरा पूरा कर। देखिए ध्यान से, ई टू दी पावर रूट एक्स स्क्वायर माइनस फाइव का पावर 3, ई टू दी पावर रूट एक्स स्क्वायर माइनस फाइव का पावर 3, ऑल खत्म। ये 2 से 2 कट गया, देखिए तो बच गया कितना हमारे पास, बच गया है 3 एक्स एक्स स्क्वायर माइनस फाइव पर पावर 2। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस फाइव पर पावर देखो 3। यहाँ पर जोड़ सकते हैं, या ऊपर नीचे घातांक करने का नियम लगा, घटा जोड़ भी सकते हैं फिलहाल। पावर 3 है यहाँ, यहाँ पर 2 है, जो यहाँ पर है भाई यहाँ। किसका, ये तो डिफरेंशिएशन करने के बाद नहीं ये जवाब आया। अब फिर से इसका
हो तो सकता है, ये भी एक फंक्शन है, दोबारा से फिर से कर दो डिफरेंशिएशन, दोबारा कर दो, बिल्कुल। 12 में 11 का पढ़ रहे हैं ना, 12 में पढ़ेंगे तो 2 बार भी डिफरेंशिएशन करना होगा, 3 बार भी, उसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, सब आएगा धीरे धीरे, लेकिन भी एकदम। हाँ, नहीं समझे तुम्हारी। हम्म। e टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 5 का कैसे लॉग के साथ रहेगा, तो नहीं जवाब आएगा। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो इसका कोई और अलग आएगा डिफरेंशिएशन। हम्म। हम्म। नहीं, तुम देखो क्या कहना चाह रहे हैं, हम ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं, फिर भी जो हम समझ पाए हैं वो आपको बताना चाहेंगे। आप कह रहे हैं इसका डिफरेंशिएशन ये आया, ठीक है। फिर आप चाहते हैं चेक करना, तो इसका प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करेंगे ना तो ये चीज आपको मिल जाएगी। तो जैसे हम लोग किसी सवाल में हम लोग चेक करते हैं ना कि जवाब ये आया, तो कैसे चेक करेंगे सवाल सही है कि गलत है, जवाब सही है कि गलत है, तो उसका प्रोसेस इंटीग्रेशन। तो फिर देखिए इसका डिफरेंशिएशन ये आया है, दोबारा से इसी का डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपको ये नहीं मिलेगा, ये कुछ और फंक्शन मिलेगा, क्योंकि ये फंक्शन बदला हुआ है ना, दूसरा फंक्शन का तो रूप बदल चुका है। तो ये सिर्फ में अलजबरा है, देखो इसमें एक्स है और बस और कुछ नहीं, इसमें तो लॉग भी है, e टू द पावर एक्स भी है, तो सब कुछ है इसमें तो ये इसका कभी भी डिफरेंशिएशन बराबर नहीं है। चलिए, तो रूल कहाँ तक लिखाए थे हम, 4 नंबर तक या 5 तक? 4 लिखाए थे, तो चलिए 5 नंबर और लास्ट। 10 बज गया है। अच्छा कोई बात नहीं, लास्ट सवाल पहले देख लो, लास्ट चेन रूल देखो। चलिए डी बाय साइन एक्स बाई डी एक्स। अब बताइए, ये फॉर्मूला डी साइन डी एक्स क्या होता है, कॉस। देखिए ये कब होगा, वही बात, जब साइन के एंगल में क्या है, एक्स है। देखो ध्यान से, साइन के एंगल में एक्स है, नीचे एक्स है, तो कॉस एक्स लिख लो। लेकिन साइन का एंगल कुछ और होगा, नीचे एक्स होगा, तो क्या ये फॉर्मूला लगेगा, तो आप बोलेंगे सर ये फॉर्मूला नहीं है। तो जब नहीं लगेगा तो फिर हमको क्या लगाना होगा, चेन। ये पहला एग्जाम्पल है। जैसे आपसे पूछा गया डी साइन 4x+1 एक्स, पहले आसान आसान सवाल लेते हैं। तो 4x+1, देखो एंगल में 4x+1 है, नीचे क्या है, एक्स है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक लगाएंगे चेन, तो साइन 4x+1, तो नीचे क्या लिखेंगे, डी 4x+, देखो जो साइन के एंगल में वो नीचे होना चाहिए, तो साइन के एंगल इनटू वही पुराना के साथ करते हुए आए हैं, वही इसके साथ लिखेंगे, वही। तो साइन एक्स का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है बताइए, कॉस एक्स। तो होता है देखो कॉस एक्स, लेकिन यहाँ एक्स के पर क्या है, ये पूरा, एक्स के पर क्या है, ये पूरा, तो लिखेंगे कॉस 4x+ इनटू इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, देखिए 4+0, तो जवाब आ गया 4 cos 4x। बोलिए ये बात सबको आई समझ में या नहीं? चलिए वेरी गुड। आपको सिंपल लग रहा है, ये बहुत खुशी की बात है, बाकी लोगों को ये बहुत मुश्किल रूल लगता है, जिनको समझ में नहीं आता है। एंगल में 4x+1 होगा, 4x+1। रिपीट कर रहे हैं, हम दूसरा सवाल रिपीट कर रहे हैं, घबराइए नहीं। ठीक है, हम रिपीट दूसरा सवाल कर रहे हैं, पहला सवाल आप समझ चुके हैं, दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल क्या है आपसे, डी साइन x² + 1 बाय डी एक्स। आपसे क्या है इसका मान, तो साइन का देखो एंगल क्या है, x² + 1, तो नीचे क्या लिखेंगे, x² + 1, ये लोग बना सकते हो, बनाए। तो नीचे क्या लिखना होगा, देखो साइन का एंगल क्या होता है, एक्स, तो नीचे भी होना चाहिए, तो होगा cos। तो यहाँ पर एंगल में क्या देखिए, x² + 1, तो नीचे क्या लिखेंगे, x² + 1, जो भी साइन के एंगल में वो नीचे आएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे डी साइन
एक्स स्क्वायर प्लस वन, नीचे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस जो भी साइन देंगे उसके बाद फिर एक चेन लगेगा यहाँ पर, तो गुना करना होगा इसी चीज से बी एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ये एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ से आ गया टू एक्स प्लस जीरो, तो यहाँ पूरा था टू एक्स कॉस एक्स स्क्वायर प्लस, बताइए जो लोग बनाए थे क्या ये जवाब आया है? हाँ, जो लोग नहीं बना पाए थे, नहीं समझ पाए थे, उनको अब समझ में आया कि नहीं? सोहेल बताओ, अनुष्का बताओ, आगे समझ में? ये अगला सवाल, स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, फास्ट, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए फास्ट। चलिए निकाला जल्दी से, जल्दी से निकाला जाए, सवाल आपके स्क्रीन पर है। आप मेरे वीडियो को पिन क्यों नहीं करते हैं? मेरा जो आइकॉन साइड में दिख रहा है पहले उसको पिन कीजिए, ऐसा पिन का निशान आया, ऐसा पिन का निशान आना चाहिए, इस तरह से पहले पिन कीजिए मेरे वीडियो को, तो मेरे वीडियो के अलावा किसी का वीडियो नहीं चलेगा स्क्रीन पर, वरना पिन नहीं करेंगे तो जो बोलेगा उसी का वीडियो आ जाएगा सामने। पिन हुआ कि नहीं हुआ पहले मेरा वीडियो ये बताइए। मेरा जो आइकॉन ए बी नजर आ रहा है उस पर आप टैप कीजिए, और ऐसा पिन लगा उसमें, पिन अप हुआ कि नहीं हुआ अभी तक किसी ने कहा नहीं, जल्दी से पिन, इस सवाल को बनाइए। चलिए अच्छी बात है, थोड़ा सा वेट कीजिए, बाकी लोगों का जवाब आने दीजिए। आप लोग फी क्यों नहीं जमा कर रहे हैं जी? बहुत सारे लोग का फी बचा हुआ है, दो दो तीन तीन महीने का, ऑनलाइन एक चल रहा है क्लास, हम लोग मिल नहीं पा रहे हैं, तो फी जमा करने में आप लोग सुस्ती कर रहे हैं। बताइए मेरा घर परिवार कैसे चलेगा ऐसे में? चलिए, पर फी जमा, चलिए कल हम देख के सबका बताएं, नहीं बोलिए नहीं, आ गया तो वेट कीजिए और लोग जा दीजिएगा आप सिर्फ। चलिए अनुष्का का भी आ गया, वेरी गुड, सोहेल का भी आ गया। सबसे पहली बात तो ये है कि साइन के साथ एंगल में जो है वो नीचे होना चाहिए, तो साइन के साथ एंगल में क्या है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, तो नीचे क्या लिखेंगे, बी रूट एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। अब इस पिन को हटाते हैं, ये पिन हटाओ, गुना करेंगे इसी चीज से, रूट एक्स स्क्वायर प्लस फाइव से। अब बताइए अगला चेन क्या, रूट के अंदर जो होता है वो नीचे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो यस, होना चाहिए। जैसे बोलते हैं पेट्रोल का दाम कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जबकि अभी 100 लीटर का कितना, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव इंटू, तो ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए। तो हो गया काम खत्म, साइन का हो गया कॉस, तो एंगल फाइव, मुझे करेंगे वैसे, लोग ऐसा किए हैं, जरा आप ध्यान से देखिए, कुछ हमारे प्लस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस, कुछ ऐसे महारथी भी हैं जिन्होंने काट दिया है, नहीं नहीं, हमारे साथ जुड़े हुए कुछ ऐसे सज्जन भी हैं जिन्होंने इसको काट दिया है, आप खुश हो रहे हैं, तो ऐसा कभी भी नहीं है। चलिए
में आया होगा। जल्दी से एक्सरसाइज खोलिए, चेन रूल का। हाँ, टेस्ट टेस्ट के बारे में आपको फिर से बता दें हम, आपके पास जो रिकॉर्डिंग सेक्शन होता है इसी एप्लीकेशन में, अभी कोई कुछ बोलेंगे नहीं, इसी एप्लीकेशन में एक रिकॉर्डिंग सेक्शन है, आप लोग उसका यूज़ करते भी हैं, कई बार आपने दोबारा वीडियो देखा भी है। उसी के बगल में एक ऑप्शन आता है टेस्ट का, तो जब आप टेस्ट पर जाके टैप करेंगे तो नीचे टेस्ट आपका बना हुआ है 10 क्वेश्चन 10 मिनट और 100 मार्क्स का। उसको जैसे ही ओपन करेंगे आप तो आपके पास 10 क्वेश्चन आ जाएगा और टाइम वहाँ से घटना शुरू हो जाएगा, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आपको 10 मिनट के अंदर उस 10 सवाल को बनाना है। तो टेस्ट में क्या करना है आपको, जो उसमें टेस्ट किस चीज़ का है, तो यही डिफ्रेंसिएशन का टेस्ट है, उसमें फॉर्मूला ज़्यादा पूछा गया है, कुछ चेन रूल से रिलेटेड सवाल है, यू इंटू वी से भी शायद एक सवाल हमने दिया है। तो ज़्यादातर फॉर्मूला है जिसको आप डायरेक्ट देखेंगे जवाब देंगे, देखेंगे और जवाब देंगे। ऑप्शन ए बी सी डी में से जो आपको बेहतर लग रहा है उसको आपको चूज़ करना है। तो टेस्ट अभी एग्ज़ाम खत्म, अभी क्लास खत्म होगा, उसके तुरंत बाद आप 10 मिनट के बाद चाहें या नाश्ता पानी करने के बाद सब लोग टेस्ट देंगे। अभी तक 2 ही लोगों ने सिर्फ टेस्ट दिया है, बाकी लोगों ने नहीं दिया है। ठीक है सोहेल? हाँ बोलो, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? टेस्ट आपका सेट कर दिया गया, कल 7 बजे से ही टेस्ट चालू है, 2 लोग दे भी चुके हैं, अभी जो लोग नहीं दिए हैं वो टेस्ट देंगे। जितना बजे तुमको मौका मिले, अभी अभी क्लास खत्म होने के बाद दे दो, नाश्ता पानी करने के बाद दे दो, दोपहर में खाना खाने के बाद दे दो, या रात में खाना खा के। क्वेश्चन उसमें सेट है, आप उसको खोलिएगा, सही टेस्ट को खोलिएगा ना तो उसमें क्वेश्चन स्क्रीन पर खुलेगा और एबीसी 4 ऑप्शन रहेगा, आपको जो ऑप्शन सही लग रहा है उसमें एबीसी लगाना है। हाँ ठीक है, 2 बजे दे दीजिए, कोई बात नहीं है, टेस्ट सेक्शन में जाके, लेकिन आज सबको टेस्ट देना है। ठीक है, मैसेज भी किया था, वॉइस मैसेज भी भेजा था कि सब लोग टेस्ट को देंगे, फिर भी आप लोग टेस्ट नहीं दिए। हाँ, अनुष्का ने दे दिया, अनुष्का का 50 नंबर आया है और नैना का 80 नंबर आया है। चलिए, तो चलिए, तो पूछना है आपको एक्सरसाइज में ऑप्शन रहेगा ये भी सी, ई में लगाओ, इसी में तो खाली हो जाएगा, अगला सवाल आ जाएगा, फिर दूसरा सवाल आ जाएगा। एग्जाम से पहले आप ऑप्शन को बदल सकते हैं, एग्जाम खत्म होने से पहले, लेकिन एग्जाम जब खत्म हो जाएगा तो फिर ऑप्शन को आप चेंज नहीं कर सकते, उस 10 मिनट के अंदर अगर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। जैसे ओएमआर शीट होता था, जब रंग देते थे तो मिटाने का ऑप्शन नहीं था, लेकिन ऑनलाइन से ये फायदा होता है कि एक बार आपने बी लगा दिया, फिर मन करा नहीं सी होगा तो सी में लगा सकते, लेकिन टाइम खत्म होने के बाद आप चेंज नहीं। हाँ, टाइम खत्म होगा अपने आप, आपका टेस्ट सबमिट हो जाएगा, जो क्वेश्चन आपका बचा हुआ रह जाएगा, इसलिए आपको फास्ट बनाना है। ठीक है, टाइम लिमिट के अंदर बनाना। तो चेन रूल का जो एक्सरसाइज है, हाँ जल्दी क्वेश्चन पूछा जाए, जल्दी। क्या क्या फिर से बोलो तो। हाँ, जो आंसर दिए हो तो मेरे पास है यहाँ पे सेव है सब कुछ। हम्म। उसको लेके क्या करोगे? अच्छा देखते हैं, उसका 3 साल चेंज कर देंगे। चलिए, आपको बनाना है एक्सरसाइज 28 का। चलिए, क्वेश्चन अभी हम सेंड करेंगे, 28 का ई आप बना के आएंगे, कौन चला गया है? सोहेल चला गया। अच्छा, क्वेश्चन अभी आप सेंड, 28 का ई बना के। पहला क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है sin 4x। साइन 4x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताइए जल्दी से। sin 4x का डिफरेंशिएशन
बता दो मनी। हाँ, 4 cos 4x 4। कितने के लिए बताया? 4 cos 4x। वेरी गुड। तो जिन लोगों का 4 cos 4x आ गया, अच्छी बात है, मुबारक, आप समझ गए इसका मतलब। अच्छा, एक और लास्ट सवाल का जवाब बता दीजिए। cos x⁻³ dx बताइए तो। एक का तो जवाब आ चुका है। बताइए उसका जवाब। हम्म। चलिए, कुछ होगा तो सही है। इसको अगर आप चेंज में तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? बी कॉस एक्स का क्यूब है तो नीचे क्या होना चाहिए? एक्स का क्यूब इंटू बी एक्स क्यूब बाय बी एक्स, क्या कितना? साइन 3x², -3x² साइन एक्स का पावर। ये जवाब आए क्या? ये तो सबसे पहले मैंने बताया था और आपको बिल्कुल समझ में अब आ चुका है। आप पीछे का चीज भूल जाएंगे, अभी जो हम पढ़ा रहे हैं उसको याद रखेंगे, ठीक है? ऐसे आपका याददाश्त मजबूत है, याददाश्त आपका अच्छा है। तो चलिए, अभी हम आपको क्वेश्चन सेंड कर देंगे। मिलते हैं हम लोग कल। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। क्वेश्चन हम सेंड कर देते हैं। क्वेश्चन आप बना के आएंगे 28 का ही।